प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन और ब्रायोफाइटा के बारे में बात करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे शैवाल या एल्गी के क्लासिफिकेशन के बारे में। शैवाल का क्लासिफिकेशन F.E. फ्रिट्स के द्वारा दिया गया। हमारे सिलेबस में फ्रिट्स क्लासिफिकेशन है, इसलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। F.E. फ्रिट्स के द्वारा, फिश भी कहा जाता है, फ्रिट्स भी कहा जाता है उनको, उनकी स्पेलिंग है FRITSCH, फ्रिट्स के द्वारा दिया गया 1935 में। और यह क्लासिफिकेशन उनके द्वारा लिखी गई किताब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी में पब्लिश हुआ। शैवाल को वर्गीकृत 3 आधारों पर किया गया है। इट इज़ क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ 3 बेसिस। पहला आता है टाइप ऑफ पिगमेंट। हमने पीछे पढ़ा है शैवाल में 5 तरह के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, फाइकोबिलेंस और अन्य सहायक कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन्स, अन्य सहायक वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों का कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करना है। तो किस प्रकार का वर्णक पाया जाएगा, पहला आधार यह लिया गया। दूसरा आधार लिया गया टाइप ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कशाभिकाएं या फ्लैजिला 2 प्रकार के होते हैं, विप्लैश फ्लैजिला और टिंसल फ्लैजिला, प्रत्योद और कूर्चसम। शैवाल में ये दोनों फ्लैजिला उपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं। दोनों में से कौन सा फ्लैजिला उपस्थित है या दोनों फ्लैजिला उपस्थित हैं, उन फ्लैजिला की पोजीशन क्या है, किस स्थान पर उपस्थित हैं, इत्यादि इत्यादि करैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दूसरा आधार लिया गया टाइप ऑफ फ्लैजिला। तीसरा आधार लिया गया टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोजन का प्रकार, RFM, रिजर्व फूड मटेरियल। भिन्न भिन्न शैवाल में भिन्न भिन्न प्रकार का संचित भोजन होता है। कुछ में स्टार्च है, कुछ में ग्लाइकोजन है, कुछ में प्रोटीन है, कुछ में फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ड्रॉपलेट्स हैं, स्टार्च भी फिर भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो इसको आधार मानते हुए टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल को भी एक मुख्य क्लासिफिकेशन का आधार माना गया। तो इस प्रकार से 3 आधार लिए गए शैवालों के वर्गीकरण के लिए। टाइप ऑफ पिगमेंट, वर्णक का प्रकार, टाइप ऑफ फ्लैजिला, कशाभिका का प्रकार, और टाइप ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, संचित भोजन का प्रकार। फ्रिट्स के द्वारा इस आधार पर शैवाल को 11 क्लासेस में विभक्त किया गया, विभेदित किया गया। आइए देखते हैं। पहली क्लास आती है हमारे पास में, जिसे नाम दिया गया क्लोरोफाइसी। इसे हम ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल है, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें स्टार्च है, और फ्लैजिला विप्लैश प्रकार का फ्लैजिला पाया जाता है। इसे हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसे 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला ऑर्डर है वोल्वोकेल्स, दूसरा ऑर्डर है यूलोट्राइकेल्स, तीसरा ऑर्डर है क्लोरोकोकेल्स, चौथा ऑर्डर है क्लेडोफोरेल्स, पांचवा ऑर्डर है कीटोफोरेल्स, छठा ऑर्डर है उडोगोनियल्स, सातवां कॉन्जुगेल्स, आठवां साइफोनेल्स और 9वां कारेल्स। तो इस प्रकार से पहले क्लास क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर्स में विभेदित किया गया। दूसरी क्लास आती है हमारे पास में ज़ैंथोफाइसी। सामान्य रूप से इसे येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं। इस शैवाल में क्लोरोफिल के स्थान पर ज़ैंथोफिल मुख्य पिगमेंट है। इसी के आधार पर इसको ज़ैंथोफाइसी नाम रखा गया। ज़ैंथोफिल इसका मुख्य पिगमेंट हो गया।
इसमें पाए जाने वाला रिजर्व फूड मटेरियल ऑयल और ल्यूकोसिन है। और फ्लैजिला इसमें विप्लैश और टिंसल दोनों प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, विप्लैश फ्लैजिला और टिंसल फ्लैजिला। इस क्लास को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। पहला आता है हमारे पास में हिटेरोक्लोरिडेल्स, दूसरा आता है हिटेरोकोकेल्स, तीसरा हिटेरोट्राइकेल्स और चौथा हिटेरोसाइफोनेल्स। तो ज़ैंथोफाइसी 4 ऑर्डर में विभेदित है। उसके बाद में तीसरी क्लास आती है हमारे पास में क्राइसोफाइसी। इसे सामान्यतया ब्राउन ऑरेंज एल्गी भी कहते हैं और इसमें फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट मुख्य रूप से पाया जाता है। फाइकोसाइनिन, इसका रिजर्व फूड मटेरियल संचित भोजन ल्यूकोसिन व क्राइसोलेमिनेरिन पाया जाता है, ल्यूकोसिन व क्राइसोलेमिनेरिन। और इसमें 2 विप्लैश फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस क्लास में 2 विप्लैश फ्लैजिला पाए जा रहे हैं। इसे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर आता है हमारे पास में क्राइसोमोनाडेल्स, दूसरा ऑर्डर है क्राइसोस्फिरेल्स और तीसरा ऑर्डर है क्राइसोट्राइकेल्स। 3 ऑर्डर्स में फ्रिट्स के द्वारा इसे डिवाइड किया गया। चौथी क्लास आती है हमारे पास में बेसिलेरियोफाइसी। इन्हें कॉमनली डायटम्स भी कहा जाता है या सामान्यतः ऐसे येलो गोल्डन ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनमें पिगमेंट जो है फ्यूकोजेंथिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल फैट प्लस वोल्यूटिन है और इसमें जो पाए जाने वाला फ्लैजिला है वो एक विप्लैश फ्लैजिला है। इस क्लास को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, सेंट्रेल्स और पिनेल्स, सेंट्रेल्स एंड पिनेल्स। उसके पश्चात क्लास आती है 5वीं, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोफाइसी। सामान्यतः इसे ब्राउन रेड एल्गी भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाला पिगमेंट ज़ैंथोफिल है, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है और फ्लैजिला विप्लैश प्लस टिंसल दोनों तरह के फ्लैजिला इसके अंदर पाए जाते हैं। इस क्लास को 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोमोनाडेल्स और क्रिप्टोकोकेल्स। तो इस प्रकार से 5वीं क्लास। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 6th क्लास, जिसे कहा गया डाइनोफाइसी। यह सामान्यतः येलो ब्राउन एल्गी कहलाती है। इसमें जो मुख्य पिगमेंट हैं वो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल्स हैं। इसका रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च और फैट है और फ्लैजिला इसमें 2 पाए जाते हैं, विप्लैश प्लस टिंसल। 2 फ्लैजिला, एक विप्लैश एक टिंसल। इस क्लास को 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। डेस्मोमोनाडेल्स, नंबर 2 थीकेल टेल्स, थीका टेल्स या थीके टेल्स। तीसरा आता है हमारे पास में डाइनोफाइसिएल्स, चौथा डाइनोफ्लैजिलेटा, 5वां डाइनोकोकेल्स और छठा ऑर्डर है डाइनोट्राइकेल्स। तो 6 ऑर्डर में डाइनोफाइसी को विभक्त किया गया। 7वीं क्लास आती है हमारे पास में क्लोरोमोनेडिनी। इसे ब्राइट ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसमें मुख्य पिगमेंट क्लोरोफिल है, रिजर्व फूड मटेरियल इसमें फैट प्लस ऑयल है और इसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, क्लोरामोनेडिनी। और इसको एक ही ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, इसमें एक ही ऑर्डर रखा गया है, क्लोरामोनाडेल्स। तो ये हमारे पास में थी 7th क्लास। 8th क्लास देखें,
इसे कहा गया है यूग्लिनी। पिगमेंट इसमें क्लोरोफिल है। रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर पैरामाइलम स्टार्च प्लस कार्बोहाइड्रेट्स, पैरामाइलम स्टार्च प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें बहुत सारे फ्लैजिला पाए जाते हैं और इसमें एक ही ऑर्डर है यूग्लिनेल्स। तो ये 8वीं क्लास हुई हमारे पास में। 9th क्लास हमारे पास में फियोफाइसी। कॉमनली इसे ब्राउन एल्गी कहा गया है। इसमें मुख्य पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन, रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च प्लस अल्कोहल, अल्कोहल पाया जाता है इसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में स्टार्च के साथ। फ्लैजिला इसमें 2 है, विप्लैश और टिंसल, दोनों प्रकार के फ्लैजिला और 2 फ्लैजिला। इसे 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, 9 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया इसे। पहला आता है हमारे पास में एक्टोकार्पेल्स, दूसरा टाइलोप्टेरिडेल्स, तीसरा कटलैरियल्स, चौथा स्पोरोक्नेल्स, पांचवा डेस्मेरी स्टाइकेल्स, छठा लेमिनेरियल्स, सातवां स्फेसी रेलेरियल्स, आठवां डिक्टियोटेल्स और 9वां फ्यूकेल्स। तो इस प्रकार से 9 ऑर्डर इसके अंदर क्लास के अंदर डिवाइड किए गए हैं। 10वीं क्लास आती है हमारे पास में जिसे हमने नाम दिया रोहोडोफाइसी या रेड एल्गी। इसमें पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन नामक 2 पिगमेंट मुख्य रूप से पाए जा रहे हैं जो इसको लाल रंग प्रदान करते हैं। इसमें रिजर्व फूड मटेरियल फ्लोरिडियन स्टार्च है और फ्लैजिला अनुपस्थित है। इस क्लास को 7 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारे पास में बेंगियल्स, दूसरा निमेलियोनेल्स, तीसरा जेलिडियल्स, चौथा क्रिप्टोनेमियल्स, पांचवा जिरार्टिनेल्स, छठा रोडिमेनियल्स और सातवां सिरमियल्स। तो इस प्रकार से 7 ऑर्डर्स में इस क्लास को डिवाइड किया गया है। ये थी हमारे पास में 10th क्लास। 11th क्लास आती है हमारे पास में जिसको मिक्सोफाइसी कहते हैं या इसे साइनोफाइसी भी कहा जाता है। इसे कॉमनली ब्लू ग्रीन एल्गी या BGA भी कहा जाता है। इसमें सी फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट मुख्य रूप से पाया जाता है। शुगर प्लस ग्लाइकोजन जो है इसका रिजर्व फूड मटेरियल है और इसमें फ्लैजिला अनुपस्थित है। इसे 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर आता है हमारे पास में क्रूकोकेल्स, दूसरा कैमीसाइफोनेल्स, तीसरा प्लूरोकैप्सेल्स, चौथा नोस्टोकेल्स और पांचवा स्टिगोनिमेटेल्स। तो इस प्रकार से 5 ऑर्डर्स में इस क्लास को डिवाइड किया गया। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रिट्स क्लासिफिकेशन के बारे में बताएं या फ्रिट्स क्लासिफिकेशन में एल्गी को किन आधारों पर विभक्त किया गया है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, एक तो जो ऑर्डर्स का सीक्वेंस है 1 नंबर से लेकर 11 नंबर तक, वह सीक्वेंस आप चेंज नहीं करें। अगर आप इस क्वेश्चन में पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो सीक्वेंस है जो 1 नंबर पे है वो 1 नंबर पे ही रहे। अपनी इच्छा से आप इसको आगे पीछे या ऊपर नीचे नहीं करें। नंबर 2, जो ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर्स जिस सीक्वेंस में रखे गए हैं वह उसी सीक्वेंस में लिखे होने चाहिए, तो आपको पूरे नंबर इसमें क्वेश्चन में मिल सकते हैं। इसका कारण यह है कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो गुणों के आधार पर होता है। जीव में विकास
किस प्रकार से हुआ है उस आधार पर होता है। तो सबसे पहले जो लिखा जाता है वो कम विकसित है, उससे अधिक विकसित दूसरे नंबर पर, उससे अधिक विकसित तीसरे नंबर पर, और इसी तरह से क्रमशः 11वें नंबर तक हर एक क्लासिफिकेशन में इसी प्रकार से होगा। चाहे वो एल्गी का है, चाहे वो फंजाई का है, चाहे वो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, किसी भी चीज़ की बात करें तो क्लासिफिकेशन एक नियत निश्चित सीक्वेंस के अंदर पाया जाता है और उसको उसी क्रम में लिखना चाहिए। इसी प्रकार से ऑर्डर्स भी जिस क्रम में लिखे गए हैं उसी क्रम में आपको लिखने चाहिए, तो आपका जो आंसर है वह सही माना जाएगा, अन्यथा उसमें नंबर कटने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास में एल्गी का क्लासिफिकेशन था। इसकी पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में अभी शेयर कर दूंगा। इस क्वेश्चंस को अच्छे से आप तैयार करें और इसमें हम अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद।